श्री राग महला पहला। तीजै पहरै रैण कै बन जारिया मित्रा, सिर हंस उलथड़े आए। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। वनजारा कम्युनिटी के बीच में ये शब्द उच्चारण किया महाराज ने। उनके बच्चे को सुरजीव किया जो मर चुका था। नया नव जन्मया बच्चा जन्म साखी की उत्थानखा में आता है। साथ संगत जी, पहले हम एक शब्द श्रवण कर चुके हैं, ये दूसरा शब्द, इसका आखिरी भाग आज श्रवण करना है। आओ प्यार से समझें। महाराज जीवन के अंदर जो हमारी लाइफ की स्टेजेस हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, जन्म, ये स्टेजेस को महाराज बयान कर रहे हैं। वो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं। तीजे तो कल महाराज ने पहले और दूसरे पहरे में समझाया कि पहला पहरा जो है वो बचपन है और दूसरा पहरा जो है वो जवानी है। जवानी हमें काम के अंदर खचित कर रही है, जवानी हमें धन कमाने के अंदर खचित कर रही है। हमें तीर्थ के बारे में नहीं पता, ज्ञान ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता, सूक्ष्मता के बारे में, संयम के बारे में कुछ नहीं समझ आता। ये जवानी की आग में, जोबन की आग में हम इतना ज़्यादा खचित हो जाते हैं। तीसरे पहरे में महाराज अब आगे का बताएंगे। तीजे पहरे रैण कै वन जारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए। सात संगत जी महाराज कह रहे हैं तीसरा पहरा है ऐसी अवस्था जो जवानी के बाद आती है, लेकिन अभी पूरा बुढ़ापा नहीं आया। तो जो बीच की अच्छी उम्र जिसको मानते हैं हम लोग, कि जिसको हम कह देते हैं कि अभी इसकी तो अच्छी उम्र आ गई है, सियाना होने वाला है, ये अभी बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन ये उस समय सिर के ऊपर हंस, मतलब सिर के ऊपर बाल सफ़ेद आने शुरू हो जाते हैं। और महाराज क्या कह रहे हैं कि ये तीसरा पहरा है मेरे वंजारे भाइयों, जब सर के ऊपर हंस उलथड़े आए। महाराज कहते हैं कि जब जो सिर के ऊपर जो है सफ़ेद रंग के हंस जैसे बाल आने शुरू हो जाते हैं। और ये भी साथ में बता रहे हैं कि वो जो हंस हैं वो ये समझ लो कि जो हमारे सिर की हमारी जो समझ के अंदर हंस जैसी बिरती आनी शुरू हो जाती है कि यार अब तो समा, बस समझ लो सारा कमा लिया, खा लिया, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी होने वाली है, ऐसी उम्र में आ जाते हैं। उस उम्र में आके हमारा क्या हाल होता है। जोबन घटै जरूवा जिणै वन जारिया मित्रा, आव घटै दिन जाए। महाराज कहते हैं जोबन जो है वो घटता चला जाता है, जवानी वाला वो जोश नहीं रहता, थकावट होती है। और जरुआ जिणै, जो अच्छी उम्र है, बुढ़ापे वाली उम्र जो है वो जोरों पे आनी शुरू हो जाती है। आव घटै दिन जाए। महाराज कहते एक एक दिन करके जो है आयु जो है तेरी घटती चली जाती है मेरे बंजारे मित्रों। साथ संगत जी, ये हम सुनते हमेशा हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अगर समझ आ जाए तो जितना भी फालतू का काम धाम है ना, जितनी भी ये फिल्में शिल्में ये सब कुछ देखना, बस किटी पार्टी में चले जाना, बातें करते रहना, ये करना वो करना, खा लिया पी लिया, नहा लिया धो लिया, मेकअप कर लिया, सजा लिया संवार लिया, ये कर लिया, घूमने चले गए, सब में बस हम खचित ही रह जाते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी बड़ी बाणी पढ़ने वाले लोग भी समझ लो कि इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हम जब कभी देखते हैं ना, कोई, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर कोई कीर्तनी जत्था या कोई और कीर्तन करने के बस बाद जो उनको घूमना फिरना, यहाँ की फ़ोटो वहाँ की फ़ोटो, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना। अरे आप इतना कीर्तन करते हैं, आप गुरबाणी के साथ संगत को जोड़ते हैं, लेकिन अभी आप नहीं समझ पा रहे कि आप ये फालतू के कामों में, महाराज क्या कहते हैं, नच्चन कुद्दण मन का चाव। महाराज कहते हैं नाचना टपना जो है ना, ये मन का चाव है, ये मन मत है, ये गुरमत नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं एक एक दिन कर करके हमारी आयु कम होती चली जा रही है, लेकिन हमें एहसास नहीं है। अंतकाल पछतासी अंधुले, जाजम पकड़ चलाया। आखिर के समय में पछतावा ही रह जाता है, जब जमदूत आके खड़ा हो जाता है और पकड़ के लेके जाने वाला होता है। बाल से पकड़ के खींच के घसीट के लेके जाते हैं। अगर नाम ना जपा हो साथ संगत जी, बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसी तकलीफ़ तो महाराज किसी को भी ना दे। सबको महाराज अपने नाम के साथ जोड़ें। सब किछ अपना कर कर राखिया,
खिन में है भया पराया। महाराज कहते हैं तूने सबको अपना अपना, मेरी गाड़ी अपनी, मेरा बंगला अपना, मेरे बच्चे अपने, मेरे माँ बाप अपने, मेरे भाई बहन अपने, मेरे मामा चाचा भतीजा, और मामा जी ठीक हो, और चाचा जी ठीक हो, करते करते और सारी सारी रात बैठे रहना, फिल्में देखते रहना, गाने गाते रहना, डीजे पे डांस करना, जिनकी शादी ब्याह पे जाके खा पी के सब एक सेकंड में पराये हो जाते हैं, कोई साथ में नहीं जाने वाला होता। साथ संगत जी, गुरबाणी की एक और पंक्ति आती है, महाराज कहते हैं सब किछ अपना एक राम पराया। हमको सब कुछ अपना लगता है, लेकिन एक गुरु महाराज राम परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु ही सानू हमें पराए लगते हैं। जिस दिन हमें राम अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर जी अपने लगने लगे ना, उस दिन बात बन जाएगी साथ संगत जी। जब हमारे मन में उनके लिए प्यार, उनके लिए सत्कार भावना जाग गई, बस जिस दिन नितनेम ना हुआ उस दिन रोटी खाने का मन ना करे, जिस दिन हम गुरुद्वारे दर्शन ना करने गए उस दिन हमारे हलक से पानी नीचे ना उतरे, फिर बात बनती है कि हाँ ये है प्यार। ये प्यार बढ़ता 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 बंदगी भक्ति में बदल जाए, भक्ति करते 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 त्याग में बदल जाए, त्याग करते करते महाराज के चरणों में पहुंच जाए। अपना आप त्याग के, अपनी हाँ में त्याग के, सब कुछ अपना। अगली पंक्ति साध संगत जी, बुद्ध विसर्जी गई सियाणप कर अवगुण पछुताए। महाराज कहते हैं जो इस उम्र में आके हमारी जो है बुद्धि जो है वो हमारा साथ छोड़ देती है। सियाणप जो है, कहते हैं ना यार इसको तो समझ ही नहीं आता, ये तो बुढ़ा हो गया, ये तो बुजुर्ग हो गया है, इसको तो पता ही नहीं लगता, इसको तो याद ही नहीं रहता है। ऐसी ऐसी बीमारियां, डिमेंशिया जैसी, अल्जाइमर जैसी बीमारियां आ जाती हैं सामने। याददाश्त, अपने बंदे ही भूल जाते हैं, पुरानी यादें भूल जाते हैं, पुराने लोग, दोस्त, किए हुए काम, मकान सब भूल जाते हैं। महाराज यहाँ पे यही बता रहे हैं, बुद्ध चली जाती है, तेरी सियाणप चली जाती है, लेकिन क्या हुआ, तू अवगुण कर करके पछता रहा है। अगर तूने अच्छे काम किए होते तो तेरे को पछताना ना पड़ता। कहो नानक प्राणी तीजै पहरै प्रभ चेतो हो लिव लाए। महाराज कहते हैं तीसरे पहरे के अंदर प्रभु को चेते करो, लिव लगा के, एन एक में खो के अमृत वेले 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठ के सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 अरे जाप करके साथ संगत जी जो आनंद बनता अमृत वेले, जो आनंद आता है, मज़ा ही आ जाता है। कोई कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं उनको पता है। महाराज कह रहे हैं प्रभ चेतो हो लिव लाए, लिव लगा के, ध्यान जोड़ के, एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान ना उखड़ पाए। बड़ा दुख होता है साथ संगत जी, जब आप बैठे रहो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, लेकिन मन आपका कहीं और दौड़ता जा रहा है, बड़ी तकलीफ होती है। फिर जैसे ही मन जुड़ता है, ओ हो आनंद आ जाता है, मज़ा आ जाता है, इतना मज़ा आ जाता है कि उसके सामने बाकी सारे आनंद फीके हैं। चौथे पहरे रहन कै वन जारिया मित्रा, बिरध भया तन खीण। महाराज कहते हैं बुजुर्गी आ गई, अच्छी उम्र आने के बाद बचपन, जवानी, अच्छी उम्र और अब बुजुर्गी आ गई। महाराज कह रहे चौथे पहरे जो है, ये चौथा पहर है मेरे वनजारियों मित्रों, इसमें बिरध पया तन खीण, जो बॉडी है, तन है, ये तो बस समझ लो खीण, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई, बहुत ज़्यादा वीक हो गई, बिरध हो गई, बिरध बिल्कुल बिरध हो गई। अखी अंधना दी सही वनजारिया मित्रा, कन्नी सुनै न वैन, ना आँखों से नज़र आता है। ऐसे बाणी में पंक्तियाँ आती हैं ना, नैन हूँ नीर भये तन खीना, केस भये दुधवानी। आँखों में से पानी निकलता रहता है, नज़र नहीं आता है, किसी को मोतिया हो गया, किसी को कुछ हो गया, नज़र आँखें वही हैं लेकिन अंदर की रोशनी कम होती चली जाती है। कन्नी सुनै ना वैन, कानों से हमें सुनना बंद हो जाता है। उसको ऊंचा सुनता है, ऐसे बोलते हैं ये तो बुढ़ा हो गया, इसको ऊंचा सुनता, उसी के सामने गाली निकालते। वही बच्चे, वही उसके पोते नाती, जिसको वो इतना प्यार किया करता था, जिनके लिए उसने इतनी कुर्बानियाँ की, आज उसी के सामने बैठ के उसको गालियाँ निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको सुनता ही नहीं है, उसको ऊंचा सुनता है। ये हमारी फितरत है साथ संगत जी, ये दुनिया की सच्चाई है। अखी अंध जीभ रस नाही, रहे पकारो ताना। महाराज कहते हैं आँखों से अंधे हो गए, वो रोशनी ख़त्म हो रही है। जीभ से हमारी टेस्ट ख़त्म हो गया, आता ही नहीं टेस्ट किसी को, क्या नमकीन है, क्या कईयों के दांत ही नहीं होते, नकली दांत लगाए होते हैं, खाना भी चबाने को नहीं मिलता है। रहे पकारो ताना। महाराज कहते हैं
कि अब जो है तू पराको रहे, पराको ताना, पराए लोगों के तान के साथ, उनकी मदद के साथ तू अपना गुजर बसर कर रहा है। अरे बेटा मुझे यहाँ तक ले जा, अरे बेटा मैंने ये चाहिए, अरे बेटा पानी तो पकड़ा दे, ऐसी ऐसी तेरी जो है पराए लोगों की तो कह लो कि मुताजगी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस अवस्था में चौथे पहरे में गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे, मनमुख आवन जाना। तेरे अंदर तूने अपने अंदर कोई गुण तो रखा ही नहीं, तो फिर तेरे को सुख कहाँ से मिले। चीखना चिल्लाना तूने है, काम के अंदर तूने ग्रसित रखा अपने आप को, क्रोध तेरे अंदर भरा हुआ है, गुस्सा तेरे अंदर इतना भरा हुआ है, मोह माया अंदर भरी हुई है। साथ संगत जी मोह माया का सुन लो। मोह माया के साथ एक बहुत ही अमीर परिवार, ये बात अब वो परिवार मतलब पाकिस्तान में रह गया, पुरानी बात। तो इनके पास बड़ी पुरानी हवेली हुआ करे साथ संगत जी, बड़ी महंगी हवेली, हस्बैंड वाइफ 2 बंदे, बच्चा कोई है नहीं। अब सारी हवेली कमाई कर कर के हस्बैंड ने वाइफ के नाम करी और यहाँ पे बंटवारा हो गया 1947 का। अब जब बंटवारा हो गया तो बंटवारे के कह लो कि आग के अंदर कह लो या उस दहशत के अंदर वाइफ जो थी वो बीमार हो गई, उसको सदमा लग गया। अब सदमा लग गया, हस्बैंड अभी थोड़ा नौजवान था, कहे यार इसको सदमा लग गया है ना, हमारे कोई बच्चे हैं, मैं इसको मारूं कुछ कर लूं, ये हवेली इसके नाम है, मेरे से चली जाएगी, मैं इसको साइड पे करके और मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब वो तो ये सोच रहा अपने मन में, और दूसरी तरफ उसकी बीवी क्या सोच रही है, बीवी ये सोच रही है कि मेरे को तो देखो क्या है, मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं सदमे में चली गई हूँ और मैंने तो एक दो महीने में 4 महीने में मर ही जाना है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी हवेली को अपने हस्बैंड के नाम कर देती हूँ। तो लेकिन वो उसको पता है कि हस्बैंड खुददार है, इसने सारी कमाई करके मेरे नाम हवेली की है, तो ये मानेगा नहीं, मुझे ये काम चुपचाप ही करना पड़ेगा। पुराना ज़माना था साथ संगत जी, उस टाइम कोई ऐसी आधार कार्ड फ़ोटो ये वो कुछ नहीं सिस्टम था। तो यहाँ पे वो जो औरत है वो जाती है वकील के पास, और वो वकील के पास जाके सारी बात करती है। वकील कहता है ठीक है, इस दिन को आके तुम्हारी हवेली तुम्हारे हस्बैंड के नाम कर देंगे, उससे मैं किसी और तरीके से सिग्नेचर ले लूँगा और हवेली को उसके नाम कर देंगे। चलो बात हो गई। यहाँ पे जो खसम है वो जाता है और वो भी उसी वकील के पास पहुँच जाता है, और वो वकील के पास पहुँचता और वकील को सारी बात बताता है। कहता है यार ऐसे मेरी वाइफ तो बीमार है, अब उसको मैं सोचता हूँ ऐसे करके हवेली अपने नाम करवा लूँ, और उसके बाद फिर जब वो मर गई तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा या कुछ देख लेंगे। बड़ा हैरान होता है वकील, कहते देखो जी, एक तरफ पत्नी खुद हवेली उसके नाम करने को तैयार है, पर दूसरी तरफ जो हस्बैंड है वो लालच में आके कल तक जब तक उसकी वोटी ठीक थी तो पूरी हवेली उसके नाम कर दी, आज जब थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई तो उसको मारने की सोच रहा है, ये करने की सोच रहा है। तो साथ संगत जी ये किताब भी, इसके ऊपर एक नावल भी बना हुआ है, तो हमने कुछ समय पहले पढ़ा था। आगे जाके बहुत कुछ ड्रामा सा होता है, पत्नी को पता लगता है, ये सच्ची बात है, पत्नी को पता लगता है, फिर वो वकील जो है वो अच्छा निकलता है, वो पत्नी को समझाता है कि तू मत कर अपने नाम, किसी तू संस्था के नाम कर दे, ये कर दे। फिर वो पत्नी जो है वो संस्था के नाम करके उसी वकील को ही केयर टेकर बना के और दुनिया से खुद ब खुद वो चली जाती है, इस सदमे में ही चली जाती है, और पति वहीं का वहीं बैठा धराया रह जाता है, आँखें ही देखता रह जाता है कि मेरी पत्नी ने ये क्या कर दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो साथ संगत जी हम लोगों के अंदर गुण होंगे तभी जाके तो सुख मिलेगा ना। सुख तो मिला नहीं पति को, और दुखी ले लिया, जो था वो भी गवा लिया, क्योंकि हम लोगों के अंदर गुण नहीं है। अगर गुण होंगे तो सुख भी आएगा। मनमुख आवन जाना, इस वजह से मन के आगे लग के हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। खड़ पक्की कूड़ भजै बिनसै, आए चले क्या मान। महाराज कहते हैं कि खड़ पक्की कूड़ भजै। साथ संगत जी अगर आपको पता हो ना, तो जो फसल होती है ना, जब बिल्कुल ऐन पक जाती है तो उसके बाद फसल पकने के बाद उसको काटा पीटा जाता है, उसके बाद वो ख़त्म भी हो जाती है। महाराज क्या कह रहे हैं कि फसल जब बीज बोया जाता है
वो बीज से फसल बनती है, फसल काटी जाती है और उसके बाद बाज़ार में आ जाती है। तो मतलब कहने का है कि वो बीज को भी एक दिन जाना पड़ता है। तू क्यों इतना मान कर रहा है, आए चले क्या मान, तू इतना क्यों गुमान कर रहा है कि तूने कभी जाना ही नहीं है, तूने हमेशा यहीं रहना है। ये सब महाराज वो बंजारे कम्युनिटी को समझा रहे हैं, क्योंकि महाराज ने उनको अपनी सिक्खी बख्शनी है। तो पहले महाराज निम्रता बख्श रहे हैं, पहले महाराज बैराग बख्श रहे हैं, पहले महाराज ये गुण बख्शना चाह रहे हैं कि नाम जपो नामो आराधो, नाम के मगर लग जाओ, फिर देखो महाराज कितनी बरकतें तुम्हारे को देते हैं। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, गुरमुख शब्द पहचान। चौथे पहरे के अंदर आप शब्द को पहचानो और शब्द के साथ जुड़ो, गुरमुख बन जाओ, मनमुख ना बनो, गुरमुख बन जाओ। तो यहाँ पे 4 पहरे समाप्त होते हैं साथ संगत जी। अब आखिर में महाराज एक जिसको कहते हैं ना कंक्लूजन, एक समरी महाराज यहाँ पे आखिरी बंद में आखिरी पद शब्द के अंदर महाराज यहाँ पे दूसरा शब्द का आखिरी पद जो है उसमें महाराज बयान करेंगे। ओढ़क आया तिन साहिया बन जा रया मित्रा, जर जर वाणा कन्न। महाराज कहते आखिर में जो है तेरी सांस का बिल्कुल आखिरी समा आ गया और तेरे कंधों के ऊपर से जो तेरा बोझ था ना वो सब चला गया। समझ लो कि तेरे कंधों का जो बोझ था वो ऐन बुजुर्गी की उम्र के अंदर सब कुछ तेरा जर जरवाना कन, वो तेरा जो बोझ था वो सारा कंधे के ऊपर से चला गया, क्योंकि अभी तेरी मौत आने वाली है। एक रत्ती गुण न समाणया बन जा रया मित्रा, अवगण खड़ सन बन। तूने कोई भी गुण नहीं कमाया, इसके लिए तेरे गुण वाली जो पोटली है ना, गुण हमेशा हमारी जो 2 जेबें हैं ना साथ संगत जी, राइट और लेफ्ट, महापुरुष वचन करते थे 2 जेबें हैं, दोनों जेबों के अंदर गुण भर लो। एक जेब के अंदर तो हम अवगुण भरते चले जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि गुण वाली जो जेब है वो खाली ही रह जाए। तो महाराज कहते हैं एक रत्ती जितना भी जो है तूने गुण नहीं कमाया, तेरे अंदर गुण नहीं समाया मेरे मित्रों, अवगुण खड़सन बन, तू सारे अवगुणों की पोटली बांध के साथ में तू लेके जाएगा। गुण संजम जावे चोट ना खावे, ना तिस जमन मरना। महाराज कहते हैं कि गुण संजम, साध संगत जी गुरु महाराज देखो 3 पंक्तियों के बाद अब महाराज आगे बड़े प्यार से ज्ञान दे रहे हैं। गुण संजम जावे चोट ना खावे, जिनके अंदर संयम गुण होते हैं, जिनके अंदर संयम होता है, जिनके अंदर गुण होते हैं, वो उनको चोट नहीं लगती साध संगत जी। ना तिस जम्मन मरना, ना ही उनको 84 लाख जुगन में बार बार आना जाना पड़ता है। काल जाल, अब साध संगत जी यही तो बात है ना, हम लोग सुन तो लेंगे पर अमल करने वाली बात है कि अपने आप को आज से ऐसे बांध लें कि जैसे ही गुस्सा आए और गुस्से को पीना शुरू कर दें, शांत रहें। एक बारी हमें ज़रूर अंदर की आत्मा ना संकेत ज़रूर देती है, नहीं तू गुस्सा नहीं करना, शांत रह, लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं, उस आवाज़ को सुनते नहीं हैं। वो महाराज की आवाज़ होती है कि नहीं ये चोरी का रास्ता है, ये नहीं ये गलत, अरे वापस आ जा, लेकिन हम उसको अनदेखा कर देते हैं। फिर निंदिया चुगली हो रही होती है, जहाँ पे 2 जनानियाँ इकट्ठी हो गई, 2 बंदे इकट्ठे हो गए, वहाँ पे निंदिया शुरू होगी। मन में आता है यार ये गलत बात कर रहे हैं, मेरे को क्या ज़रूरत है ये सब करने की, लेकिन वो अनसुना कर देते हैं हम लोग। वहाँ ताश चल रही होती है, देख के मन करता चल यार मैं भी एक बाजी लगा लूँ, लेकिन मन में आता नहीं यार पैसे जेब में थोड़े ही हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे तो घर का राशन पानी, लेकिन फिर भी लालच जो हमें वहाँ पे ले जाता है। कोई औरत सामने से जा रही होगी, अच्छा मर्द सामने से जा रहा होगा, एक बारी मन में ज़रूर आएगा यार देखो ये भी तो किसी की माँ है, ये भी तो किसी की बहन है, ये भी तो किसी का भाई है, मुझे ऐसे गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। लेकिन उस टाइम काम ऐसा हावी हो जाता है मन के अंदर कि वो हमसे गलती करवाता है। हमें यही छोटी छोटी चीज़ों को बार बार कूट के अपने आप को याद कराना, यही है साध संगत जी। मन जीता है जग जीत, मन को जीत लेंगे तो जग को जीत लेंगे। तो महाराज गुण संयम की बात कर रहे हैं। काल जाल जम जोहे ना साकै, भाए भगत भै तरना। महाराज कहते हैं अगर भक्ति करनी है भावना के साथ, वो तो भव सागर से ताप पार लंघा देगी, और काल भी जो है वो हमें अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। पर बात यह है कि भक्ति करता कौन है, भक्ति करने वाले कितने हैं। पत सेती जावे
सहज समावै सगले दुख मिटावै। महाराज कहते हैं कि ऐन इज्जत से जाता भक्ति करने वाला, और सहज स्वभाव जाता, अपने अंदर बड़ी शांति लेके जाता है। पत सेती जावै सहज समावै, बड़ी शांति के साथ जाता है। सगले दुख मिटावै, सारे के सारे दुख दर्द मिटा लेता है, अपने भी मिटा लेता है और अपने आजू बाजू वालों को भी मिटा लेता है। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, सारे दुख रोग संताप सबका सब मिट जाता है। कैसे? बाणी सुन के। कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै, साचे ते पत पावै। महाराज कह रहे हैं, हे प्राणी, गुरमुख तो छूट जाता है, साचे ते पत पावै, सच जो है उसको पत, उसकी पत बचा लेता है, उसको इज्जत दे देता है। झूठ जो है उसको डुबा देता है, सच जो है उसको तार देता है, उसको तैर के भवसागर से पार लंघा देता है। तो साध संगत जी, 4 पहर हमारी ज़िंदगी के, हर एक पहर के अंदर नाम जपने की ताकीद महाराज कर रहे हैं, और हर एक पहर के अंदर नाम जपना हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट है जितना समझ लो कि पहले पहरे में, जितना दूसरे पहरे में, हर एक पहरे के अंदर नाम जपना इम्पॉर्टेंट है। हर एक पल अपने आप को यही याद करवाएं, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जितना ज़्यादा हो सकता हम जपें, खुद भी जपें, औरों को भी जपाएं। बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, यकीन मानिएगा साध संगत जी, जब आप बैठ जाया करेंगे ना नित्य नेम करने के लिए, वो समय में आपके परिवार के ऊपर भी असर रहेगा। अरे चुप रहा, चुप रहा, मम्मी जाप कर रही है, अरे पापा पाठ कर रहे, अरे चुप चुप, छोड़ नहीं बचाना, छोड़ नहीं बचाना। उनके अंदर भी वो भावना जागनी शुरू हो जाएगी। करते 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 अपने आप रंग लगता चला जाएगा। टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन वो घर में उसका असर ज़रूर आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे साध संगत जी, ये पहरे की बाणी जो है ये महाराज ने उच्चारण की है। अभी महाराज इसके आगे और भी पहरे उच्चारण करेंगे, क्योंकि क्या है ना, बार बार हमें महाराज समझाना चाह रहे हैं कि हम भूल ना जाएं, कि हमें कोई और माया का जो है चक्कर जंजाल पकड़ ना ले। और इसके बाद ये पहरे की गुरबाणी जो 2 शब्द थे ये गुरु नानक देव जी ने उच्चारण किए। अब इसके बाद जो पहरे की गुरबाणी है ये गुरु रामदास महाराज उच्चारण करेंगे। उसके बाद फिर एक शब्द जो है पहरे का गुरु अर्जन देव जी महाराज भी उच्चारण करेंगे। तो इससे ये भी पता लगता है कि जो जोत है वो एक ही है, जोत एक ही है, जोत 2 नहीं है, जोत एक ही है। वही जोत गुरु नानक देव जी ने पहरे उच्चारण किए, फिर गुरु रामदास जी ने किए, फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज करेंगे। तो ऐसे गुरबाणी का जो है आनंद लेते हुए हम आगे सुनते चले जाएंगे।